नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज है, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, यानी जल परिवहन की। इससे पहले की क्लास में साथियों हमने रेल परिवहन की चर्चा करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देख लीजिए, ये सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज का हमारा विषय है साथियों जल परिवहन। भारत में जलमार्ग यात्री तथा मालवाहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। यह परिवहन दो प्रकार का होता है, अंतःस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। भारत में समुद्र क्षेत्र में बंदरगाह, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियां शामिल हैं। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों पर 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, ये बात सीधे सीधे पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के सहारे लगभग 7517 किलोमीटर लंबा तट है, यानी भारत की तटरेखा है ये। इस पर 13 बड़े बंदरगाह हैं जो इस प्रकार हैं, इनके नाम देख लो एक बार। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध बंदरगाह है। चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मर्मुगाओ, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, एन्नौर, कांडला, और भारत का पहला इकोनॉमिक जोन जो है वो कांडला में स्थापित किया गया था और एनआईएम तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह। अब चूंकि हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो भारत में जल राजमार्ग भी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जल राजमार्ग बनाए गए हैं। जैसे जो रोड पर हम देखते हैं उन्हें कहा जाता है एनएच, यानी नेशनल हाईवे। स्टेट में भी होते हैं, इन्हें एसएच बोलते हैं। ये ज़मीन पर है, अगर पानी पे होगा तो इसे हम बोलेंगे एनडब्ल्यू, नेशनल वाटरवेज, ठीक है। चलो, तो भारत के जो प्रमुख जल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी बात करेंगे। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। ये जाता है साथियों प्रयागराज से हल्दिया तक। 1620 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा वाटरवेज है, ये ध्यान रखना। यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर और पटना प्रयागराज 600 किलोमीटर। दूसरा है साथियों इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये है साधिया धुबरी विस्तार 891 किलोमीटर में। लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 की यदि बात की जाए तो यह है कोट्टापुरम कोलम विस्तार 168 किलोमीटर में। इसके अंतर्गत नहर 168 किलोमीटर के साथ चंपाकार 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर की नहरें आती हैं। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, यह है काकीनाडा तथा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी तथा कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर में। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 यदि देखें तो यह है मातई नदी, महानदी का डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी तथा पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर में है।
ठीक है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे मध्यम बंदरगाह हैं। ठीक है। छोटे बंदरगाह राज्यवार गुजरात में 42 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं। ये छोटे बंदरगाहों की बात हो रही है। गोवा में 5 हैं, कर्नाटक में 10, केरल में 17, तमिलनाडु में 15, आंध्र प्रदेश में 12, उड़ीसा में 13, पश्चिम बंगाल में 1, दमन द्वीप में 2, लक्षद्वीप में 10, पांडिचेरी में 2 तथा अंडमान निकोबार में 23 स्थित हैं। ध्यान रखना ये छोटे बंदरगाह हैं, तो टोटल करीब करीब 200 के आसपास हैं। कोलकाता बंदरगाह जो है साथियों, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो कि किस पर बना हुआ है, जो कि गंगा, मतलब गंगा ही इसे बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली उसको नाम देते हैं हम लोग हुगली, लेकिन वो रिवर गंगा ही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के पूर्व तट पर महानदी के संगम के पास वर्ष 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया। यहां से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत में मई 1974 को न्यू मैंगलोर बंदरगाह को 9वें बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया और औपचारिक रूप से 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है साथियों, ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू या महासेवापत्तन 1980 के मध्य निर्मित तथा 1989 से प्रयोग में आने वाले बंदरगाह नेहरू बंदरगाह के विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर के रख रखाव वाले बंदरगाह के रूप में पहचान बनाई। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। मुंबई बंदरगाह पूर्ण रूप से एकीकृत बहुप्रयोजन बंदरगाह है, जहां कंटेनर, शुष्क तरल तथा अन्य मात्रा में थोक कार्गो की आवाजाही होती है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है, यानी बंदरगाह है। आगे देखो जरा। मुंबई बंदरगाह पर 3 नौका तट हैं, जिनके नाम है प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर गुजरात से लगभग 48 किलोमीटर पर स्थित है। मारमुगांव बंदरगाह ज्वारी नदी पर है, गोवा में। यह एक निर्यात प्रधान बंदरगाह है, जहां से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। गला थोड़ा खराब है मेरा, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पत्तन है। ध्यान रखना, भारत का सबसे गहरा, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। मछलीपट्टम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहला मुंबई है तथा एक कृत्रिम बंदरगाह है, मैन मेड है। एन्नौर देश का पहला निगमित बंदरगाह है, एक निगम बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में है। ध्यान रखिएगा, भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल हैं। दाहेद गुजरात में, हजीरा गुजरात में, कोच्चि केरल में, दाबोल महाराष्ट्र, पारादीप ओडिशा। पोत प्रांगण वह स्थल है, यानी शिपयार्ड वह स्थल है जहां जहाज़ों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य होता है। इस दृष्टि से कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, यानी शिपयार्ड है। वर्ष 1972 में से भारत सरकार ने इसे पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में स्थापित किया। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग में स्थित है। ध्यान रखना, अलंग गुजरात में है। मुंद्रा पत्तन गुजरात राज्य में है। भारत में दमन, जंजीरा तथा रत्नागिरी की अवस्थिति पश्चिमी तट पर है। कराईकल भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ज्वार भाटा महासागरों की महत्वपूर्ण घटना है, जिसका मानव तथा पर्यावरण के घटकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मत्स्य उद्योग, जहाज़ों को अभीष्ट स्थान तक पहुंचाने, विद्युत उत्पादन आदि में ज्वारी तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं। आगे देखो साथियों, खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पत्तन चेन्नई है, जहां तट से दूर समांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह एक बाह्य पत्तन का विशेष उदाहरण है। भारतीय नौवहन निगम SCI की स्थापना वर्ष 1961 में की गई। सेतु समुद्रम परियोजना भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। भारत में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग अस्तित्व थी। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित हैं।
अब कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 111 हो गई है, जिनकी कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर होगी। ठीक है, ध्यान रखना। गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई। इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, ये भी हमने देखा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई। और आज के लिए अंतिम बिंदु, भारत के प्रमुख शिपयार्ड में गार्डन रीच कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और मझगांव डॉक्स मुंबई महाराष्ट्र तथा कोचीन शिपयार्ड कोचीन केरल में अवस्थित है। तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे वायु परिवहन को। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।